हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आपको जॉब्स के रिलेटेड हर रोज़ नई से नई अपडेट मिलती रहती है और फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटो की लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो प्लेटो की लाइफ और वर्क डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफ एनालिसिस ऑफ हिज वर्क्स भी हम कर लें। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्लेटो का बायोग्राफिकल नोट पढ़ा है, उनकी सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस एज की पढ़ ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमने अरिस्टोटल की पोएटिक्स को भी डिस्कस किया है, उनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिस्कस किया है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेटो की लाइफ के बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लेटो वाज बोर्न इन 427 बीसी इन अ डिस्टिंग्विश्ड अथेनियन फैमिली। 427 बीसी में प्लेटो का जन्म हुआ था और वो अथेनियन फैमिली में पैदा हुए थे। और उनके फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। और जो प्लेटो थे वो पब्लिक लाइफ में एंटर करना चाहते थे। और जब वो 23 ईयर्स के थे, व्हेन ही वाज 23 ईयर्स ओल्ड, द वॉर एंडेड एंड अथेनियंस लॉस्ट इट्स डेमोक्रेटिक स्टैंड टू स्पार्टा। अथेनियंस हार गए और स्पार्टा जीत गया। तो फ्रेंड्स, ये जो वार था पोनेशियन वार था जो, और जो स्पार्टा और एथेनियंस कौन थे ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये इनका पूरी डिटेल्स तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, 23 ईयर्स की ओल्ड के थे जब प्लेटो, तो तब वो जो वार था वो ख़त्म हो गया था और जो अथेनियंस थे वो अपनी डेमोक्रेटिक स्टैंड लूज़ कर चुके थे, वो हार चुके थे और स्पार्टा जीत गया था। तो फ्रेंड्स, प्लेटो का एटीट्यूड क्या था, मतलब जो उस टाइम के लीडर्स थे, डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, तो उनके खिलाफ प्लेटो का रवैया कैसा था। तो वो बिल्कुल मतलब उनको लाइक नहीं करते थे। उन्होंने स्पार्टा के खिलाफ सेना में प्रवेश किया था, आर्मी ज्वाइन की थी स्पार्टा के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, अरिस्टोक्रेटिक 30 के दौरान, जब अरिस्टोक्रेटिक 30 का रीजन चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने सरकार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, इनवाइट करा गया था। और प्लेटो ने इस मौके का स्वागत किया। तो उन्होंने मतलब उनको जो प्रपोज़ल मिला कि आप आएँ और सरकार में हमारे एंटर हो जाएँ, शामिल हो जाएँ हमारी पार्टी में, तो उन्होंने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। और जब उन्होंने ये एक्सेप्ट किया तो लेकिन उसके बाद लेकिन फ्रेंड्स, जल्दी ही अपने जो उनके सपने थे, सपनों के चलते उनको लगा कि ये लोकतंत्र है जो सबसे बुरी कमज़ोरी है। और कुछ नहीं बल्कि अ, वो एक तरह की एक सेवेजरी है रूलिंग पार्टी के लिए। मतलब उनको ऐसे उनके अंडर काम करना पड़ेगा, जैसे बंधुआ टाइप, उस तरह से उनके अंडर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद क्या था कि जो 30 थे, एरिस्टोक्रेटिक 30 थे, उनकी पार्टी थी जो, और वो जो जीवित लोकतंत्र था उस टाइम का, जो मतलब सर्वाइविंग डेमोक्रेटिक जो था, तो उसके जो कारणों के निष्कासन पर राजनीतिक समझ और संभावनाओं के बिना प्लेटो और उनके जो मतलब जितने भी जीवित रिश्तेदार थे उनको छोड़ दिया। और जो लोकतंत्र था उनके विरोधी तत्वों के खिलाफ एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए जिन्होंने मतलब उन जो एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी थी, जो डेमोक्रेसी वापस आ गई थी, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स ने। लेकिन फ्रेंड्स, उनके इसी अंदाज जो उनका ये अंदाज़ था, उनके इस अंदाज़ के आरोप मुकदमे और जो भी निंदा करी थी तब उन्होंने, तो निंदा से जितने भी उनके करीबी सहयोगी थे जो उनका मतलब साथ दे रहे थे, उनके ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। मतलब बिल्कुल ऐसे हिला दिया उनको, उनके दिमाग को, उनकी कॉन्शियसनेस को उन्होंने शॉक दे दिया। और फ्रेंड्स, ये जो कहानी है पूरी, ये काफ़ी हद तक सच है कि सोक्रेट्स की एग्जीक्यूशन के बाद, जब सोक्रेट्स को एग्जीक्यूट करा गया, उसके बाद प्लेटो और जो बाकी के थे जो सब, तो उन्होंने मेगारा में शरण लेने का सोचा और उनको वहाँ ठीक लगा जहाँ कि टीडो नाम का एक स्कूल पढ़ता था, तो वहाँ उन्होंने शरण ली। तो इसके बाद क्या हुआ वो भी देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स जो जहाँ पर लड़ाई हुई थी, जो युद्ध का शहर था, तो वहाँ की जो रूटीन एक्टिविटीज़ थी उस सिटी की, और जो उनकी उम्मीदें थी कि कैसे वो कुछ करेंगे डेमोक्रेट्स के लिए, उन अपनी स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो सब अस्त व्यस्त हो गई, पूरी उल्टी पुल्टी हो गया सब कुछ। और जो वो थे प्लेटो थे, वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। ही एस्केप्ड द सीन, उस पूरे सीन से एस्केप हो गए और अब्रॉड चले गए 10 सालों के लिए। और अब्रॉड में वो डायनोसिस वन के साथ, जो कि सोक्रे सैराक्यूज के थे, और वहाँ उनके साथ सिसिली में रहे। और अपने ऑब्जर्वेशंस थे जो उनकी, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था, अपनी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने कहा कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं, वो जो भी मतलब दैट आर रूलिंग गवर्नमेंट्स, जिन जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट्स है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो डिक्टेटरशिप वाली हो, कोई भी हो, वहाँ बैड गवर्नर्स हैं, मतलब वो अच्छे से नहीं चल पा रही, अच्छे से गवर्न नहीं हो पा रही। तो देन ही सेड दैट द प्लाइट ऑफ द रूल्ड वुड नेवर एंड। तो उन्होंने कहा कि जो रूल्ड हैं, जो रूलर्स हैं, उनकी मतलब जो भी है धौंस है, जो भी जमाते हैं, वो तब तक नहीं हट सकती जब तक कि कोई ट्रू पैट्रियट्स जो है, कोई ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन है, जो कि मतलब देश प्रेमी है, विजडम है जिसके पास, फिलोसफिकल लर्निंग्स हैं जिसके पास, वो सामने ना आए और अपनी जो भी है रेमिडियल रूल्स और रेगुलेशंस, प्लान्स और पॉलिसीज़ जो हैं वो आगे ना रखे, सामने ना रखे उन सबको बचाने के लिए। जो लेटर 7 है उनका, वो पूरा प्लेटो की जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं और एम्बिशंस हैं उनके, जो भी उनके मतलब है सपने, उन सब की वो उस लेटर 7 में पूरी फ्रस्ट्रेशन दिखती है प्लेटो की। और ये कुछ हद तक ये सब सही भी है। उसके बाद फ्रेंड्स 380s का जो टाइम था, तब प्लेटो जो है वो इजिप्ट ट्रैवल करते हैं, अब बाकी जो थे बाकी सबके साथ। और उसके बाद इन इन सिसिली सायरक्यूज में डायनोसिस थे, जो वो जो मतलब उस टाइम के मिलिट्री एल्डर मिलिट्री गवर्नर थे, डिक्टेटर थे और टायरेंट थे। तो अपनी फर्स्ट और सेकंड विजिट्स जो थी उनकी सैराक्यूज़ में, उस दौरान वो एथेंस में वापस आए और अपनी एकेडमी फाउंड की उन्होंने। तो 380s 367 या कुछ ऐसे, मतलब इनकी जो एकेडमी इन्होंने अपनी खोली, अपनी शुरुआत करी एकेडमी की, तो उस एकेडमी की कोई परफेक्ट डेट अभी तक नहीं है, वो सब डाउटफुल है। तो जो भी है, तो डायोजेनेसिस लेरिटियस जो थे, उन्होंने लाइफ ऑफ प्लेटो एक उनका वर्क होगा, तो उसमें उन्होंने सजेस्ट करा था कि जो प्लेटो हैं अपनी एकेडमी में रहते थे 380s में, और वही उनका घर था। एंड देयर इज़ एविडेंस ऑफ हिज स्टार्टिंग अ स्कूल इन इट। और इस चीज़ की एविडेंस भी है कि उन्होंने वहाँ पे अपना स्कूल जो है वो स्टार्ट करा था। और इनफॉर्मली टीचिंग, वो इनफॉर्मली एक यंग मैन थे जो पढ़ाते थे वहाँ पे एकेडमी में, उसके फॉर्मल इनागोरेशन के पहले से। तो जो लेसन है, प्लानिंग जो है वो इसी बात पे बेस्ड है कि जो मतलब वो इस चीज़ पे बेस्ड है, करिकुलम जो भी डिस्क्राइब किया गया है रिपब्लिक बुक 7 में, उस पूरे इंस्टेंस पे बेस्ड है लेसन प्लानिंग। तो उसके बाद क्या होता है, इन 367 प्लेटो अगेन विजिट्स सैराक्यूज। तो 367 में दोबारा वो वहाँ जाते हैं। वो एक गेस्ट के रूप में जाते हैं, गेस्ट होते हैं डायनोसियस के यंगर फॉर ए ईयर। तो उसके बाद में क्या होता है कि प्लेटो दोबारा सैराक्यूज में विजिट करते हैं ऑन द पर्सनल रिक्वेस्ट ऑफ डायनोसियस। डायनोसियस पर्सनली उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और विजिट करें। तो प्लेटो उनके आमंत्रण पे, उनकी रिक्वेस्ट पे दोबारा जाते हैं। उसके बाद प्लेटो के साथ साथ अरिस्टिपस, प्यूसिपस, स्कीन्स और जीनोक्रेट्स भी जाते हैं उनके साथ। तो वो एथेंस में वापस आ जाते हैं विया ओलंपिया। ओलंपिया से होते हुए वो एथेंस वापस आ जाते हैं, वेयर ही अटेंडेड द गेम्स इन 360, जहाँ पे वो गेम्स अटेंड करते हैं 360s में, 360 में। तो उनको फिज़िकली, वो फिज़िकल तौर पे थोड़े कमज़ोर भी हो गए होते हैं क्योंकि वो 70s के होते हैं, बट फिर भी वो रिकवर करते हैं और अपना जो उनका एकेडमी में काम था वो कंटिन्यू करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अब मैं कमज़ोर हूँ तो मैं छोड़ दूँ एकेडमी या क्या, लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू करते हैं एकेडमी 81 ईयर्स की एज तक।
और उसके बाद वो 347 BC में उनकी डेथ हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी डेथ के बाद प्यूसिपस जो होते हैं, जो उनके साथ वहाँ गए थे पहले, तो वो उनकी अकेडमी के हेड बनते हैं। मतलब प्लेटो के बाद इनको हेड बनाया जाता है उनकी अकेडमी का। तो फ्रेंड्स, ये सब था प्लेटो की लाइफ के बारे में। अब हम प्लेटो के वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लेटो के वर्क की बात करें तो प्लेटो अपने पीछे बहुत ज़्यादा काम छोड़ गए हैं। अपना जो मैथ उनका राइटिंग्स का बहुत ज़्यादा वो छोड़ गए हैं, जिनमें कि बहुत सारे लेटर्स हैं और कम से कम 25 ऑथेंटिक डायलॉग्स हैं उनके। बहुत सारे वर्क्स हैं जो हम आज पढ़ते हैं। ऑफिस लेटर्स 13 आर स्टिल प्रिजर्व्ड, और उनके जितने भी लेटर्स थे उनमें से 13 ऐसे लेटर्स हैं जो अभी तक प्रिजर्व करके रखे गए हैं। कुछ जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं माने गए हैं, उनको मतलब ऑथेंटिक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और वो पर जो लेटर्स हैं, लेटर 3, लेटर 7, लेटर 8, लेटर 13, ये जो हैं ये इनको ऑथेंटिक बोला गया है। तो जो लेटर 7 है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है प्लेटो की लाइफ के बारे में। वो फेयरली जनरल अकाउंट देते हैं उनकी प्लेटो की करियर के बारे में, उनका जो यूथ था, उनकी जो भी है यंग थे जब वो, उसके बारे में। और उनका कंप्लीट अकाउंट है उनकी लास्ट फ्रस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल आइडियाज़ और एम्बिशंस पे थी, उसके बारे में भी पूरा वो लेटर बताता है। और और वो ये बताता है कि जो उनकी इन्वेक्टिव्स थे, डायनोसिस सेकंड जो थे, डायनोसिस यंगर थे जो, उनके प्रति उनकी जो इन्वेक्टिव्स थी उसके बारे में भी बताता है। तो ये कौन बता रहा था? लेटर 7। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्लेटो जो थे उन्होंने मतलब एटलीस्ट कुछ 2 डज़न कंपोजिशंस जो हैं उन्होंने कंपोज करी हैं, विच आर नोन एज एस डायलेक्ट्स, जिनको कि उनका डायलेक्ट्स बोला जाता है। और उनमें से कुछ जो हैं वो रियली डायलेक्ट्स नहीं बोल पाएंगे हम उनको, वो रियली डायलेक्ट्स नहीं है, मोनोलॉग्यूज हम वो कह सकते हैं उनको, कि वो मोनोलॉग्यूज को एड्रेस कर रही हैं। और उसमें कुछ कन्वर्सेशनल प्रियम्बल भी है। तो जो लॉज है उनका एक, जिस पे वो मतलब जब वो उनकी डेथ हुई वो तब तब भी उनके वर्क पे काम कर रहे थे, तो वो वर्क था द लॉज। तो वो जो वर्क था को वो कन्वर्सेशनल शेप में रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि वो एक्सपायर हो गए, और उनका ये जो काम था अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके अलावा मेनेजिनस नाम का जो उनका एक अलग काम था, तो वो ऑर्थोडॉक्स फ्यूनरल ओरेशन लगता था, जिसमें कंट्रोवर्शियल प्रियम्बल था, और सब्सिक्वेंटली और बहुत प्रियम्बल और क्लोज ऐड किया गए थे उसमें। तो प्लेटोस की जो वर्जन थी सोक्रेट्स की स्पीच की उनके ट्रायल में, तो वो थी द अपोलॉजी। और सिम्पोजियम है एक वर्क जो कि मतलब है से दैट इज से फॉर सम ब्रीफ स्केचेस ऑफ, मतलब उसमें कुछ कन्वर्सेशन और डिबेट्स हैं जो, वो कुछ उसके ब्रीफ स्केचेस हैं जो सेव करके बचा कर रखे गए हैं। और ये सीक्वेंस है शॉर्ट ओरिएंटेशन गिवन बाय डिफरेंट स्पीकर्स की शॉर्ट ओरिएंटेशन है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।